साथियों नमस्कार। वेस्ट अफ्रीकी देश माली में पिछले 7 दिनों से युद्ध के हालात बने हुए हैं। एक तरफ ट्यूरेग रिबल्स का गठजोड़ एफएलए और अलकायदा से जुड़े हुए संगठनों का गठजोड़ जेएनआईएम है, तो दूसरी तरफ माली की सेना और अफ्रीकन कॉर्प्स हैं। अफ्रीकन कॉर्प्स रशियन मर्सिनरीज का एक ग्रुप है जिसे पहले वैगनर बोला जाता था, यानी एक रशियन प्राइवेट आर्मी है। तो जो विद्रोही हैं जिनमें एफएलए और जेएनआईएम शामिल हैं, उनका यह दावा है कि वो बहुत जल्दी माली की सेना को हरा देंगे। तो दूसरी तरफ माली की सेना और अफ्रीकन कॉर्प्स का यह दावा है कि जो ये विद्रोह का प्रयास किया गया है, जो ये तख्तापलट का प्रयास किया गया है, वो इसे बहुत जल्दी कुचल देंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि माली में अचानक से युद्ध के हालात क्यों बन गए, इसके पीछे की वजह क्या है, और दोनों तरफ, एक तरफ माली की सेना और अफ्रीकन कॉर्प्स है, तो दूसरी तरफ एफएलए और जेएनआईएम है। ये संगठन कौन है, क्या इनका बैकग्राउंड है। अगर मैं एफएलए और जेएनआईएम की बात करूं तो एफएलए की फुल फॉर्म बनती है अजावाद लिबरेशन फ्रंट। ये ट्यूरेग विद्रोहियों का, ट्यूरेग रिबल्स का एक गठजोड़ है। ट्यूरेग रिबल्स के जितने भी संगठन थे उन सब ने मिलकर एफएलए बना लिया। और जो जेएनआईएम है, ये अलकायदा की विचारधारा से जुड़े हुए आतंकी संगठनों का एक गठजोड़ है। और अगर दूसरी तरफ मैं माली की सेना की बात करूं तो माली की सेना में जो भी उनके लीडर हैं, जो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो है असीमी गोइटा। उनके डिफेंस मिनिस्टर थे सादियो कमारा, जिनकी 7 दिन पहले इस हमले में मृत्यु हो गई। इसके अलावा इस हमले में जो मालियन सेना के इंटेलिजेंस चीफ थे वो भी गंभीर तौर पे घायल हो गए, और जो उनकी मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ थे वो भी गंभीर तौर पे घायल हो गए। और माली की सेना के साथ है अफ्रीकन कॉर्प्स। अफ्रीकन कॉर्प्स को पहले वैगनर प्राइवेट आर्मी बोला जाता था, पीएमसी, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर। ये जिसके चीफ थे येवगेनी प्रिगोजिन। लेकिन येवगेनी प्रिगोजिन ने जब रूस में तख्तापलट का प्रयास किया तो उसके कुछ दिन बाद संदेहास्पद पूर्ण हालात में येवगेनी प्रिगोजिन की डेथ हो गई थी। जिस जहाज में वो जा रहे थे वो जहाज क्रैश हो गया था। उसके बाद से रशिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने वैगनर ग्रुप को अपने अंडर में ले लिया, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ले आया, और इसको नाम दे दिया गया अफ्रीकन कॉर्प्स। और अफ्रीकन कॉर्प्स को तहत जो ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जगह जगह पे अफ्रीकन नेशंस में वहां पे ये अभी उनका बेस बना हुआ है, और बहुत बड़ी संख्या में ये पिछले कुछ समय से, लगभग 6 साल से माली में भी तैनात है। तो अगर हम माली के इतिहास की बात करें तो 1960 तक माली फ्रांस की कॉलोनी रहा था। 1960 में माली को आजादी मिली और लोकतांत्रिक तौर पे पहले प्रेसिडेंट चुने गए। 1960 से 1968 तक उनकी सरकार चली। 1968 में सैन्य तख्तापलट कर दिया गया, और 1968 से लेके 1991 तक वही सैन्य, जो पूरी वो टीम थी, जो पूरी सैन्य लोगों की सरकार थी, वो माली के अंदर कायम रही। 1991 में बड़े सतर पे माली के अंदर छात्रों ने प्रदर्शन किया, और 1991 में फिर दूसरी बार इलेक्शन हुए और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार सत्ता में आई। 2012 तक वही सरकारें, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारें सत्ता में रही। 2002 में दूसरे राष्ट्रपति बन गए जो 2012 तक रहे। 2012 में फिर दूसरी बार वहां पे सैन्य तख्तापलट हो गया, और सैन्य तख्तापलट के बाद जो मिलिट्री के जो कमांडर थे उन्होंने जो सरकार बनाई वो लगभग 2020 तक चली। 2020 में असीमी गोइटा के नेतृत्व में फिर पुनः वहां पे सैन्य तख्तापलट कर दिया गया, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो ये सरकार बनी हुई है ये सही तरीके से सभी लोगों के लिए ना तो आर्थिक विकास कर पा रही है और ना ही सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया करा पा रही है। तो 2020-21 के बाद से असीमी गोइटा के नेतृत्व वाली ये सरकार अभी सत्ता में बनी हुई है। अगर मैं उसके अलावा कुछ और चीजों की बात करूं तो जैसे 2012 में ट्यूरेग रिबल्स ने बहुत बड़े पैमाने पर विद्रोह किया था। जो ये ट्यूरेग रिबल्स हैं, इनका ये कहना है कि नॉर्दर्न माली को आजादी मिलनी चाहिए, नॉर्दर्न माली को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और उसको एक देश के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए जिसका नाम होना चाहिए अजावाद। तो 2012 में ट्यूरेग रिबल्स ने और अलकायदा की विचारधारा से जुड़े हुए आतंकी संगठनों ने मिलकर माली की सेना के ठिकानों पे हमला कर दिया था, और माली में एक बहुत बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया था। लेकिन उसके बाद ट्यूरेग रिबल्स की और अलकायदा के विचारधारा वाले आतंकी संगठनों की आपस में लड़ाई हो गई, क्योंकि ट्यूरेग रिबल्स का यह मानना था कि वो एक लोकतांत्रिक देश स्थापित करना चाहते हैं
जबकि अलकायदा से जुड़े हुए आतंकी संगठनों का यह मानना था कि वो शरिया कानून के आधार पे माली में अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। तो इस वजह से उनमें दोनों में भी आपस में लड़ाई हो गई और ट्यूरेग रिबल्स ने बहुत सारे उस हिस्से पे से अपना कब्जा खत्म कर दिया जो उन्होंने 2012 में किया था और ट्यूरेग रिबल्स पीछे हट गए। उसके बाद माली की सरकार ने फ्रांस से मदद मांगी और फ्रांस ने 2012 में अपने 4000 सैनिक वहां पे डिप्लॉय कर दिए और अपनी एयरफोर्स का भी कुछ हिस्सा वहां पे डिप्लॉय कर दिया। और इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में 10,000 से भी ज्यादा की संख्या में यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स वहां पे डिप्लॉय कर दी गई और जो ये अलकायदा की विचारधारा वाले आतंकी संगठन थे इनके खिलाफ अभियान चलाया गया। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे माली की सरकार, माली की सेना और जो फ्रांस की जो आर्मी का कंटिंजेंट वहां पे तैनात था उनके बीच में आपसी तनाव बढ़ता चला गया। माली के सैन्य कमांडर्स का यह कहना था कि जो फ्रांस की आर्मी का कंटिंजेंट वहां पे डिप्लॉयड है, जो फ्रांस की आर्मी का एक बहुत बड़ा समूह वहां पे डिप्लॉयड है, उसके कुछ कमांडर्स माली की सेना का भी सपोर्ट कर रहे हैं और समय समय पे गुप्त तरीके से जो विद्रोही हैं उनका भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जब 2020-21 में असीमी गोइटा सत्ता में आ गए और साडियो कमारा उनके डिफेंस मिनिस्टर बन गए, जिनकी 7 दिन पहले आतंकी हमले में मृत्यु हो गई, तो उन्होंने फ्रांस के सामने ये डिमांड रख दी कि वो अपनी सेना को माली से वापस बुला ले। उसके बाद फ्रांस ने माली से अपनी सेना वापस बुला ली और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर साडियो कमारा के नेतृत्व में माली की सरकार धीरे धीरे रशिया के करीब होती चली गई और रशिया ने अपनी अफ्रीकन कॉर्प्स के तहत, जिसे पहले वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर बोला जाता था, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या में उनके सैनिक वहां पे डिप्लॉय कर दिए और उसके बाद वहां पे उन्होंने अपना सैन्य अभियान शुरू कर दिया। मैं आपकी जानकारी के लिए यह भी बताना चाहता हूं कि 2015-16 में यूनाइटेड नेशंस ने बीच बचाव करके माली की सरकार और ट्यूरेग विद्रोहियों के बीच में आपसी समझौता करा दिया था, शांति समझौता करा दिया था। लेकिन 2024 में प्रेसिडेंट असीमी गोटा ने वो शांति समझौता रद्द कर दिया और अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए और धीरे धीरे करके सारे एरिया पे वापस उन्होंने अपना कब्जा ले लिया। जगह जगह माली की सेना की मिलिट्री आउटपोस्ट बना दी गई और वहां पे अफ्रीकन कॉर्प्स के भी जवान वहां पे तैनात कर दिए गए। अब समझने की बात यह है कि पिछले कुछ समय से माली में ऐसे हालात क्यों बने हुए हैं, बार बार माली में तनावपूर्ण हालात क्यों बनते हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की जो जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स की वजह से इस तरीके के हालात बनते हैं। वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी वजह से वहां के ऐसे हालात बनते हैं। माली में बहुत बड़ी अमाउंट में सोने की खदानें हैं। कई रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि माली के अंदर लगभग 2000 टन गोल्ड का डिपॉजिट है, यानी 20 लाख किलो गोल्ड का वहां पे डिपॉजिट है। बहुत बड़ी बड़ी खदानें हैं। तो पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और उनकी जो सरकारें हैं उन देशों की, उनके प्रयास ये हैं कि माली में वो अपना वर्चस्व स्थापित करें। 2020 से पहले फ्रांस की वहां पे तूती बोलती थी, फ्रांस का वहां पे बोलबाला था। 2020 के बाद रशिया ने अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया और रशिया की जो ये अफ्रीकन कॉर्प्स या जिसको वैगनर पैरामिलिट्री बोल दीजिए, इन्होंने भी कई सोने की खदानों में अपना हिस्सा वहां पे डाल लिया। उसके बाद माली की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी ये सोने की खदानें हैं उनमें 35% जो हिस्सा होगा वो लोकल लोगों का होगा, वहां की लोकल सरकारों का होगा, ताकि जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो आमदनी हो रही है उनका इस्तेमाल माली के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए किया जा सके। तो जो ये बड़ी बड़े जो सोने की खदानें हैं, इसके अलावा जो लिथियम के बड़े बड़े डिपॉजिट हैं, आयरन ओर्स हैं, बॉक्साइट हैं, ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से जो दूसरे देशों की सरकारें हैं वहां अपना प्रभाव, माली के अंदर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए अलग अलग गुटों को अलग अलग समय पे समर्थन करती रहती हैं। कभी किसी गुट का समर्थन कर देती हैं, कभी विद्रोहियों का समर्थन कर देती हैं, कभी सरकारों का समर्थन कर देती हैं, ताकि वो अपनी पॉलिसीज वहां पे इफेक्टिवली लागू कर सके। और इसी वजह से वहां पे समय समय पे तख्तापलट भी हुए हैं, समय समय पे विद्रोहियों ने अपना हमले भी किए हैं, उसके जवाब में वहां की सेना ने भी हमले किए हैं। और अभी रिसेंटली, पहले क्या था कि वेस्ट अफ्रीकन नेशंस का एक ग्रुप बना हुआ था जिसको बोलते थे इकोवास, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ वेस्ट अफ्रीकन नेशंस, लेकिन उस ग्रुप में से 3 देश अलग हो गए और उन्होंने एईएस बना लिया, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स, जिसके अंदर माली भी शामिल है, नाइजर भी शामिल है और बुर्किना फासो भी शामिल है। इन तीनों देशों का यह कहना है कि वो पश्चिमी देशों की जो पूरी हेजेमनी है, जो पश्चिमी देशों का जो वर्चस्व है, इसे वो कतई स्वीकार नहीं करेंगे और अफ्रीका के अनुसार अपनी आगे की पॉलिसीज, अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे।
अभी वहां पे हालात बड़े तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहां का एक बहुत बड़ा शहर है कीडल, जहां पे वैगनर या फिर कई आप अफ्रीकन कॉर्प्स के बहुत बड़े जवान वहां पे तैनात थे। वहां पे माली की सेना भी तैनात थी। लेकिन वहां से जब ये पूरा हमला शुरू हुआ लगभग 7-8 दिन पहले, और ट्यूरेग रिबल्स ने उस पूरे वहां के कैंप को, कीडल के मिलिट्री कैंप को घेर लिया, तो वहां पे अफ्रीकन कॉर्प्स के जवानों ने और माली की सेना ने वहां पे आपस में उनसे समझौता करते हुए विद्रोहियों के साथ वहां से वो वापस हट गए, अपने हथियार, अपने सैन्य सामान लेके वहां से वो पीछे हट गए। इसी तरीके से अन्य जगहों से भी खबरें आ रही हैं जो अभी पूरी पुष्ट नहीं की जा सकती, जिनको पूरा कंफर्म नहीं किया जा सकता, कि वहां से भी खासकर नॉर्दर्न माली के कई मिलिट्री कैंप से अफ्रीकन कॉर्प्स और माली की सेना पीछे हट गई है। जबकि जो माली की राजधानी है बमाको, उसके आसपास भी जेएनआईएम के आतंकी संगठनों ने कई हमले किए हैं, और एक हमले में तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर साडियो कमारा की मृत्यु भी हो गई, और वहां के इंटेलिजेंस चीफ व मिलिट्री के चीफ ऑफ स्टाफ गंभीर तौर पे घायल हो गए। और जो बमाको का जो एयरपोर्ट है उसके आसपास भी वहां पे बड़े बड़े धमाके सुनाई दिए हैं। तो हालात अभी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फ्रांस सहित कई देशों ने अपने देश के नागरिकों को यह सख्त हिदायत दे दी है कि वो जल्द से जल्द माली को छोड़ दें। तो अभी हालात वहां पे बिल्कुल गंभीर बने हुए हैं, बिल्कुल तनावपूर्ण बने हुए हैं, और ये भी खबरें आ रही हैं कि माली की सेना अफ्रीकन कॉर्प्स के साथ मिलके एक बहुत बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रही है, और उनका यह दावा है कि वो बहुत जल्दी इस पूरे विद्रोह को कुचल देंगे और दोबारा से पूरे माली के अंदर अपना जहां पे उनकी सेना की आउटपोस्ट है वो दोबारा से स्थापित कर देंगे। तो साथियों, आज हमने आपको सरल भाषा में माली के इतिहास के बारे में, माली के वर्तमान हालात के बारे में, और क्यों इस तरीके से वहां पे बार बार टकराव के हालात बनते हैं इसके बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।